थैंक यू। नमस्ते। आपको खालिद और जी। आपके सारे व्यूअर्स को। जी, 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 जी। जी। जी, बहुत-बहुत नमस्कार और आपको आज बताना होगा कि ऐसी क्या बात थी कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, यू आर एन एक्स मुस्लिम आप हो गए। तो आप मुझे बचपन का अपना पहले तो अपना परिचय दीजिए एंड देन आप मुझे बाद में हम बात करते हैं आगे। पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आपने क्यों छोड़ा इस्लाम और आपकी परवरिश कैसे हुई और किस तरीके के माहौल में पेरेंट्स वगैरह के बारे में बताइए? जी। इस्लाम छोड़ने की वजह ये इंसानी तहज़ीब के एकदम खिलाफ है। इसी वजह स्टार्टिंग से छोड़ा मैंने। मैंने पकड़ा ही नहीं कभी इसको। अच्छा, मैं पहले आप भी मेरी इमरोज़ तरह भाई के चैनल हाँ, इमरोज़ भाई के चैनल पे मैं आया था अभी पीछे मैं बताया था कि हुँ, हुँ। 10-11 साल की उम्र से जब मैंने सोचना शुरू किया, जब बच्चा जब सोचना स्टार्ट कर देता है, जब उसकी सोच उसके हवाले आने लगती है, उसके हाथ में आने लगती है धीरे-धीरे, तो जी, जभी मेरे दिमाग में ये बातें नहीं बैठ पाती थी कि एक खुदा होगा, वो जन्नत देगा, जहन्नुम देगा। नमाज़ पढ़वा रहा है इसलिए जन्नत देगा, जो नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, उसे जहन्नुम जी, में डालेगा। जबकि ज़रूरी ये है इंसान के जो फ़राइज़ हैं अ अ, परवरिश करना अपने बच्चों की, अपना भविष्य सुरक्षित करना, अपने जी, जी, भविष्य के लिए काम करना या बेहतरीन काम अगर कोई उत्कृष्ट काम अगर कोई है तो वो इंसानियत के लिए दूसरों जी, की भलाई के लिए काम करना। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैं 4 मंत्र या 4 आयत रटूँ और कई चारदीवारी में जो इंसानों ने बनाई है ईंट गारे से वहाँ जाके अपने सजदे पटकाऊँ, उन बातों को दोहराऊँ, तो खुदा मुझसे बहुत खुश हो जाएगा। ये कौन-सी लॉजिक की बात हो गई? यहाँ तो लॉजिक कहीं से कहीं तो समझ में नहीं आ रहा है। जी। तो यही तो आप स्टार्टिंग से बातें छोटी बहुत उम्र में विचारों की जी, आँधी। खालिद जी, जी। सॉरी, आप मैं इंटरप्ट नहीं करूँगी, आप बोलिए। जी। जी, 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 आप कुछ कर रहे वही मैं यही बता रहा था मैं, यही स्टार्टिंग थी मेरी, जभी मैंने छोड़ दिया स्टार्टिंग से ही। ये बातें समझ में नहीं आती थी। दिमाग के खानों में ये बातें बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि कुछ लेकिन तर्क होना मुझे चाहिए ना बात बैठने के लिए एक अंदर बात स ये पूछ हुँ, जी हाँ, जी। मैं यहाँ पर इसलिए इंटरप्ट करना चाह रही हूँ क्योंकि आप आगे की बात ना बताएँ। मुझे ये पूछना है कि क्या आप जब छोटे थे तो क्या आपने कुरान आपसे पढ़ाई गई थी? जैसे हर घर में पढ़ाया जाता है कुरान, जिससे हम तिलावत करते हैं हाँ, या वो हाँ। एक फॉर्मेलिटी होती है हमारी कि भई चलो पढ़ो कुरान तभी तुम मुसलमान होगे क्योंकि कोई मौलाना हमको पढ़ा दे। भले हम समझे ना समझे वो अलग बात है, लेकिन क्या आपने कुरान पढ़ी थी जब बचपन में? जी। हाँ, मदरसे में जाया करते थे, वो भी जब जब स्कूल का प्रेशर नहीं हुआ करता था। हमारे अच्छा, फादर कभी इस पक्ष में नहीं थे कि स्कूल को छोड़ के मदरसे की पढ़ाई करो, लेकिन माँ इस पक्ष में थी कि उर्दू, अरबी भी आना चाहिए। तो इसलिए अच्छा। वो पूरे साल नहीं जाते थे, कुछ महीने साल में कुछ महीने जाते थे, जब स्कूल में पढ़ाई का प्रेशर कम होता था, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो फिर मदरसा जी, जाना बंद कर दिया। तो बीच-बीच जी। थोड़ा-थोड़ा गए, लेकिन उर्दू से लगाव मुझे ज ज ज़्यादा रहा, उर्दू से लगाव ज़्यादा रहा क्योंकि उर्दू में किताबें घर पे आती थी, मेंबरशिप हमारे फादर ने ले रखी थी बहुत जी, सी किताबों की, हुदा, हुमा, शमा, ये उस ज़माने जी, में मैगज़ीन आती थी उर्दू की। तो ये जी, घर जी। पाट अंबार लगा था इन किताबों का, तो ये किताबें फिर पढ़ा करते थे। वो सत्य कथा, मनोहर कहानियाँ जैसी आती हैं, ऐसी उर्दू में भी आया करती थी सत्य कथाओं की किताबें बहुत पढ़ी थी, संदूक भर पढ़े थे पूरे। तो अच्छा, उनको पढ़ते थे, उसको पढ़ने की रिवीज़न से मुझे उर्दू पढ़ना आ गई, वरना मैंने उर्दू कहीं वैसे नहीं पढ़ी। हाँ, अलग से थोड़ा नहीं बहुत पढ़ी पढ़ा ना? कभी-कभी जब जाते थे 2-4 महीने को जैसे जाते थे ना मदरसों में, तो थोड़ा बहुत अलिफ हाँ बे जी, ते से हरूफों की जी, पहचान हो गई, फिर अलिफ बे अलिफ जबर आ, बे अब तब सब इस तरीके से मिला-मिला के पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ा बहुत आया, फिर अपने रिवीजन से वो शौक बहुत ज़्यादा था, उर्दू पढ़ना बहुत शौक, अरबी का कभी शौक नहीं रहा, क्यों अरबी तो थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट मालूम पड़ती थी कि हमारी किसी काम की नहीं है, इसको हम क्यों पढ़ें? अच्छा। लेकिन उर्दू तो ये क्योंकि तो आपने हमारी पढ़ी जो है जी हाँ, ज हुँ, तो आपने जी, कुरान जी। पढ़ ली, फिर आप 11 साल के हुए, फिर आपको किसने समझाया ये सब चीज़ें कि भई ये लिखा हुआ है और ये करना है? ये इस्लाम में जैसे अपने आप ही नमाज़ दिमाग पढ़नी है, बातें रोज़े दिमाग रखना है। जी, हाँ, तो ये तो अब माहौल होता है ना, ये मुसलमानों में माहौल होता है नमाज़ सिखाने का, घर में दादी, माँ ये नमाज़ें सिखाती हैं। जी, अत्तहियातो, कुल हुवल्लाहु अहद, अलहम्दु, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये सारी जी, चीज़ें तो स्टार्टिंग से सिखाई जाती हैं, बच्चे को सिखा के मस्जिद में भेजा जाता है कि नमाज़ पढ़ो जाके। जी, तो ये जी, तो जी। घरेलू माल होता है, धार्मिक शिक्षा जो स्टार्टिंग की होती है, वो तो घर से ही मिलती है।
जी, जी। तो फिर आपने मतलब चलो ये ठीक है आपने मतलब 11 साल से सोचा, लेकिन इसमें आपकी अम्मी का जो बहुत ज़्यादा ये थी मतलब शी वाज़ वेरी कि आप पढ़ें, कि आपको उर्दू और अरबी आना चाहिए। तो क्या वो कहती थी आपको कि हाँ, आप हाँ, 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 वो ज़्यादा ज़ोर दिया करती थी पढ़ने पे, अरबी पढ़ने पे ज़्यादा ज़ोर दिया करती थी कि आना चाहिए भाषा, क्योंकि हमारे जी, उधर ममेरे, फुफेरे वो सब पढ़ा करते थे, जी, तो इसलिए वो ज़्यादा ज़ोर रहता था। लेकिन फ़ादर का ज़ोर नहीं रहता था, वो स्कूल की पढ़ाई पे वो ज़्यादा ज़ोर दिया करते थे कि स्कूल की पढ़ाई पहले कंप्लीट करो, टाइम मिले जी, तो चले जाओ। तो वही ब जी हाँ। साल में 2-4 महीने या 1 महीने कभी मदरसे चले गए, कभी कोई मौलवी लगा लिया, घर आने लगा पढ़ाने। अच्छा। तो यही यहाँ पर हाँ, अज़ीज़ जी पूछ रहे हैं जा आपसे दैट क्या आपने बहिश्ती ज़ेवर पढ़ी हैं? वैसे जेवर शायद पढ़ी हो कभी 15-20 साल की उम्र में, ध्यान तो नहीं है ऐसा कुछ। उस अच्छा, समय तो अच्छा। बहुत किताबें पढ़ा करते थे। जी, जी, जी। तो ये तो मतलब इस्लाम की एक ये बहुत बरेलवियों की मतलब किताब है शायद। ये किताब में हाँ, बहुत बरेलवियों की किताब है शायद ये। शायद मैंने तो नहीं पढ़ी है तो काला आई हज़रत डोंट नो। साहब ने लिखी है क्या? मुझे नहीं काला पता हज़रत क्योंकि साहब ने लिखी है शायद ये। मुझे नहीं पता बिकॉज़ मैं तो आउट ऑफ जब से मैं हाँ, बहुत ही यंग थी मैंने भी छोड़ दिया तो उसके बाद सिवाय कुरान के मतलब उसके जो मायने हैं वो छोड़ के मैंने और थोड़ी हदीसें छोड़ के मैंने बाकी कुछ नहीं पढ़ा। तो मुझे ये आपसे पूछना है फिर 11 साल के आप उम्र में छोड़ दिया। तो आप अगर नहीं जाते थे जुम्मा की हुँ। नमाज़ को, नमाज़ नहीं पढ़ते थे, कुरान नहीं पढ़ते थे, तो घर में क्लेश मतलब मम्मी का थोड़ा वो होता था कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हाँ, हो? हाँ, 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 बिल्कुल। मैंने मुद्दतो जुमे की नमाज़ केवल अपनी माँ के लिए पढ़ी, क्योंकि जब मैं अच्छा, जुमे के दिन मैं घर में कमरे में लेटा होता था, माँ हाँ, बार-बार आती थी, 1 बज गया, 1 बज के 5 मिनट हो गए, 1:10 हो गए, 1:15 हो गए, बार-बार आया करती थी। तो उनके जी, चेहरे पे जो मुझे दर्द नज़र आता था और जो पीड़ा इस बात की नज़र आती थी कि ये हमारा लड़का जो बिगड़ गया ये जी, बिगड़ गया और ये गलत सोबत में चला गया है। तो ये जो दर्द नज़र आता था, तो उनके दिल को रखने के लिए क्योंकि मैं पढ़ूँगा जी, इन्हें खुशी महसूस होगी तो मैं चला जाया करता था। मुद्दत तो मैंने इसलिए पढ़ी जुम्मे की नमाज़। जी। वरना समझ और वहाँ पर कभी वुज़ू से नहीं पढ़ी, कभी पाकी की हालत में नहीं पढ़ी, ठीक है? अच्छा, ओके, ओके, अच्छा, कभी जी। जाने से पहले अगर जुम्मे की नमाज़ जा रहा हूँ तो एक बार टॉयलेट ज़रूर गया, कुछ नहीं पेशाब कर लिया बगैर इस्तिंजा के। ये मुझे ज़िद थी ये। तो ये आपका रिबेल था, उस ये मतलब आपको वो था, ठीक है। हाँ, तो फिर आप हाँ, हाँ, फिर हाँ। कैसे आप बड़े होते गए तो फिर कैसे आपने मतलब क्या मतलब रिएक्शन हुआ कि बिल्कुल ही नहीं, मुझे मानना है, मुझे कैसे मतलब फिर आपका कैसे ज़िंदगी गई? जी, ये मज़हब का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है ये। ये समझ में अगर आदमी थोड़ा-सा अ, वसी नज़रिए से सोचे, अगर थोड़ा-सा ऊपर उठ के सोचे तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्या क मरने आदमी मरा, मरने के बाद आदमी खत्म। वो पानी पानी में गया उसका, मट्टी मट्टी में गई, आकाश आकाश में गया, हवा हवा में गई उसकी। अब जी, अल्लाह सही बात। उठाएगा, उसके बाद रोज़े हश्र होगा, हिसाब-किताब पूछा जाएगा उससे, वो भी हिसाब-किताब यानी कि बलात्कार की सज़ा नहीं है, चोरी की सज़ा नहीं है, माल-ए-गनीमत तुम लूटो, हत्याएँ तुम करो और तुम जन्नत में जाओगे और वो लोग जहन्नुम में जाएँगे, जिन्होंने भले काम किए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, वो जी, जहन्नुम सही में बात। जाएँगे, जिन्होंने सबसे बुरे दुनिया में काम किए हैं, वो जन्नत में जाएँगे। तो ये अगर ये तरीका है, तो ये तरीका हमें तो कम से कम पसंद नहीं है, हमें तो ऐसी जन्नत चाहिए ही नहीं बिल्कुल, अगर है भी तो, हमें नहीं जी, चाहिए ऐसी जन्नत। सही बात है। तो मतलब आपने मतलब अपने आप को एक्स मुस्लिम कब घोषित किया? प्लीज़ यू प्लीज़ फोकस ऑन कैसे जब ईमान अपना था ही नहीं तो एक्स मुस्लिम ही थे स्टार्टिंग से, ईमान तो शुरू से ही नहीं रहा जो ईमान जो मानने का नाम है, ईमान का मतलब अंधविश्वास। किसी भी हुँ, विचारधारा के प्रति इस्लामिक विचारधारा के प्रति अंधविश्वासी हो जाना बिल्कुल, कि जो कहा है तू मानो, तो वो तो हो गया ईमान, तो वो ईमान तो अपना कभी नहीं रहा वो। तो एक्स तो मुस्लिम ही आपके थे स्टार्टिंग से, लेकिन घोषित आज तक नहीं किया है, घोषित आज तक नहीं किया है। अभी भी लेकिन उन चंद लोगों को पता है जी, जिनके अंदर मुझे पोटेंशियल नज़र आता है कि इसको अगर मैं बता दूँ तो बात इधर से उधर नहीं होगी या ये समझ सकता है थोड़ी बहुत। उन्हीं लोगों को मैं बात बताता हूँ, 2-4 बार धोखा भी खा गए थोड़ा बहुत, अच्छा, लेकिन अभी तक बस यही चल रही है। हालाँकि बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि कितना भी छुपा हुआ कुछ ना कुछ तो बाहर आता है, जी, तो बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन जी, बिल्कुल ओपन नहीं है एकदम।
ऐसा नहीं है जैसे कि मान लो अभी समीर का या इमरोज भाई का या साहिल का अगर पता चल जाए किसी को यहाँ पे तो लोग मारने दौड़ पड़े। तो इतना खुल के सामने नहीं आए हैं कि जी। कोई हमें मारने दौड़ पड़े हमारी किसी बात के पीछे कि तुमने वहां पे ये बोला था। ऐसा कुछ नहीं बोलते पब्लिकली। जी, तो आपने मतलब ठीक है, आप अभी तक मतलब बाहर पूरी तरह से नहीं आए, वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आपके दोस्त जो होंगे, जो आपको जानते होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, तो वो कहीं न कहीं शक तो करते होंगे कि ये क्यों क्यों जैसे आम मुस्लिम की तरह क्यों नहीं है? ये तो बात दोस्तों में तो चलती होगी, या वो पूछते होंगे आपको कभी कि ऐसा क्यों है? हाँ, हाँ, दोस्तों में से कुछ दोस्त ऐसे हैं, एक दोस्त है पुराना मेरा बहुत, उससे अमूमन मैं इस तरीके की बातें कर लिया करता था थोड़ी बहुत, उसको समझते हुए। मतलब जी, गाली-गलौच नहीं, मतलब विद्वानों को गाली जो धार्मिक जो मज़हबी हस्तियाँ हैं, उनके बारे में जी, ज़्यादा अपशब्द नहीं। जी। तार्किक तौर पे थोड़ी बहुत बहस कर लिया करता था क्योंकि उसके अंदर इस टाइप का एम्बिशन था कि वो मेरी बात समझेगा और समझ के जो है वो बात को समझेगा वो। जी, ये नहीं हाँ। कि इधर की उधर करेगा बात। अब तो उन्होंने तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा था ऐसे ही। उन्होंने तो अब बहुत उसके कोशिश उसके साथ की करी मैं घटना होगी बता रहा हूँ। हाँ जी। ना, ना उसने कोशिश नहीं की, वो भी इसी टाइप का था क्योंकि वो इसी टाइप का था, थोड़ा तार्किक बात समझ लिया करता था। वो भी कभी-कभी इस तरीके की बातें करता था कि मौलाना लोग कैसे होते हैं और ये मज़हब में क्या लिखा है, इस तरीके की बातें वो कर लिया करता था। अच्छा, तब एक दफ़ा मैं उस अभी ये एस मुस्लिम चैनल जब आए तो मैं उसको दिखाने लगा। सच वाला जी, का, साहिल जी का, जफर हेरेटिक जी। के मैं उसे चैनल दिखाया और उसके मोबाइल में मैंने उसको सब्सक्राइब कर दिया चैनल को। हुँ, 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 अब वो हुँ। भला आदमी उसको देखने में ऐसा डूब गया, डे नाइट उन्हीं को देखने लगा, सबसे ज़्यादा जफर हेरेटिक को देखता था। जी। अब उसने सबसे बड़ी नादानी उसने ये दिखा दी अपनी फैमिली के बीच बैठ के और उसका मामा भी बैठा था वहीं पे। उसने कह अच्छा, दी कुरान में क्या लिखा है? कुरान में तो कुछ भी नहीं है, बकवास लिखी है कुरान में, ये बात बोल दी उसने। अब माँ घर तक अगर मामा नहीं बैठा होता तब तो शायद ये बात घर के घर तक सीमित रहती है। घर मामा तक ने ये अपनी बात अपनी बीवी से कही, बीवी ने फलाँ से कही, फलाँ ने फलाँ से कही, अजी साहब ये हुआ कि फतवा आ गया उसके लिए बरेली से। बरेली से ओह! बाकायदा फतवा निकाला गया और बोला गया इसका निकाह खारिज हो गया, निकाह दोबारा होगा इसका। तो बाकायदा दोबारा निकाह हुआ उसका, दोबारा निकाह पढ़वाया गया। अब वो जैसे ही फँसा उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया, तो मैं उसे डाँटा, मैंने यार इतना जोश में आने की क्या ज़रूरत है, इतने जज़्बात में क्यों आ गए अभी तुम? ये तो गलत है, तुम्हें मालूम नहीं है इनकी मेंटालिटी क्या है, अगर ये इतनी आसानी से समझ आ जाते हैं इन लोगों को, तो फिर तो ये फिर सब इतनी होता ही क्या नहीं। दिक्कत होती? इतनी आसानी होता ही नहीं है, इतनी आसानी से जी, थोड़ी इनकी समझ में आ रहा है। जी। तो तो क्या वो ये है ना एक्स कभी मुस्लिम ऐसे थे? जज़्बात में जोश में आके हाँ, अब एक्स मुस्लिम अब एक्स वो जो एक्स मुस्लिम हो चुका वो फिर नीचे नहीं आता, नीचे स्टेप पे नहीं आ सकता। फिर नहीं जो आ बंदा सकता एक बार वापस। एक्स मुस्लिम हो गया वो डर डर खौफ से भले ही वो कहता रहे कि हाँ मैं पक्का मुसलमान हूँ और फला मसलक से लेकिन आता कहीं हूँ दिल या में मुझे उसकी फला बात मसलक पूरा समझ नहीं में आता, करता। सही लेकिन हाँ, हाँ, जी, हाँ, सही बात वो है। सूखी भैरवी देता है सर, वो कभी नीचे स्टेप पे नहीं आ सकता, जो एक बार लेकिन एक्स मुझे एक मुस्लिम बात हो गया। बताइए खालिद जी कि मतलब उसका जो निकाह वापस हुआ ये तो मुझे पता है कि वो खारिज हो जाता है निकाह और हाँ, फिर वापस होता है। क्या उसके बच्चे भी थे? हाँ, जी, उनके बच्चे भी हैं वो आवाज़ जो थोड़ी आपके दोस्त जो एक्स मुस्लिम हो गए? हाँ, हाँ, बच्चे ब बच्चे हैं 22 इयर्स हो गए शादी को, बच्चे हैं। तो फिर मतलब ये बच्चे फिर वापस से उसी से शादी निकाह को करो। इतना पागलपन है सही में इसका तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये मतलब क्या ये सोचते हैं ये लोग मतलब जी, ये गुंडागिर्दी है मौलवियों की। अपना जी। कंट्रोल रखने के तरीके ईज़ाद कर रखे हैं, लोगों में किस तरीके से हम कंट्रोल रखें। पहले तो डर अच्छा, इस ट हालाँकि ये भाई ये सिजरे बाई सिजरे चला आ रहा है ये। ये जी, वहीं से है मोहम्मद से ही, क्योंकि जी, मोहम्मद 10-11 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद भी 10-11 ही वो भी गुलाम छुड़ाए थे। ईमान एक भी नहीं जी, लाया, वो भी गुलाम छुड़ाए थे। हालाँकि अबू बकर ने चलो वो अबू बकर तो हर बात मान जाते थे, जो भी कह दिए हाँ ठीक है, लब्बैक, जी, लब्बैक। या हज़रत अली, जी, बाहर का तो और कोई ईमान नहीं लेके आया, 10-11 जो उन्होंने गुलाम आज़ाद कराए, उन्होंने ईमान जी, तो उस आदमी को इतना वो मानसिक रोगी हो गया था वो आदमी, उसे हर वक़्त ये डर सताता रहता था कहीं जो ईमान ले आए वो कहीं किसी तरीके से बाहर ना निकल जाएँ। निकल जाए, तो जी, बाहर ना निकलने की पाबंदी है ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया उस आदमी ने, कि बाहर ना निकल जाए कहीं।
तो उसके लिए तो चलो समझ में भी आता है एक बार, क्योंकि हम अगर मान लो हमने अगर कोई अपनी कंपनी अभी बनाई है, जैसे वो नहीं होती है जो चैन जोड़ते हैं कि जी, 2000 जी, रुपए जी, अ, जी, जी, हाँ। दो, हाँ, इस एक तरीके से की जो एक के बाद एक, हाँ, नेटवर्किंग जो चलती है, हाँ, उस नेटवर्किंग में अगर हम कोई नेटवर्किंग चला रहे हैं, हमने अपने नीचे आदमी जोड़े हैं, वो आदमी अगर किसी दूसरी नेटवर्किंग में जुड़ जाता है, तो हमारी ईगो के मारे इतनी जलन और हसद हमें हो जाती है, 1 मिनट को चैन नहीं मिलता कि यार हमने इसे पटाया, हम कितनी मुश्किलों से इसे लेके आए अपने साथ, अब ये भाग के दूसरी तरफ चला गया। तो ये तो एक इंसानी फितरत है, मोहम्मद तक को समझ में आती है। अब आज 150 जी, करोड़ मुसलमान हैं। समझो कोई किसी तरीके की बात कर भी रहा है तो कहाँ बाहर जा रहा है, बाहर जाने को सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मुसलमान जी, भले ही एक्स मुस्लिम बन जाए, लेकिन हिंदू में धर्म को स्वीकार कर लेना तो बड़ा डिफिकल्ट है उसके लिए, इतने आसान रास्ते नहीं है, क्योंकि सारे रिश्तेदार हैं, पूरा समाज का उसके ऊपर व्यवस्था बनी हुई है समाज की, किस तरीके से जी, बाहर चला जाएगा वो? तो उसे शादी करना, अपने बच्चों की शादी करना, कहाँ से शादी कराएगा? अभी तो बहुत आसान है कि मैं जिस बिरादरी से आता हूँ मुस्लिम में, बहुत जी। आसानी से उसी बिरादरी में मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी। लेकिन अब मैं अच्छा, ये धर्म छोड़ दूँ एकदम, वो मतलब ऐलान कर दूँ कि मैंने धर्म छोड़ दिया, अब मैं हुँ, शादी के लिए कहाँ जाऊँगा बच्चों की? अच्छा। समझे? हुँ, हुँ, हुँ। तो तो मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है, जैसे मैंने आज एक वीडियो देखा था जिसमें एक मौलवी कह रहे थे कि ये लोग भले छोड़ दें अपना धर्म, हमको मतलब इस्लाम छोड़ दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये जाके बात करते हैं, इससे हमको प्रॉब्लम है क्योंकि ये लोग बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को। ये एक मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें कोई मौलाना बद थे, न्यूज़ नेशन में, वो ये कह रहे थे, तो मैं सोचती रही कि हम मतलब अगर हम छोड़ दें तो वो हमको छोड़ देते हैं कि भई चलो। तो यहाँ पर ये बात गलत साबित होती है क्योंकि आपने कहा कि आपका जो दोस्त था, उस पे फतवा निकाला। वो कहाँ बदनामी कर रहा था? दीदी दीदी कहाँ छोड़ते हैं ये? अगर पता नहीं ना, चल जाए कि इस बंदे ने झूठ बोल रहे हैं ना, तो तो मतलब ये झूठ तो बात धर्म करते हैं छोड़, ये लोग। मजहब छोड़ना तो, मजहब छोड़ना तो बहुत दूर की बात हो गई। मसलक से इधर से उधर अगर चला जाए बंदा तो उसका हुक्का पानी बंद हो जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत सही है, बहुत हमारे आसपास बहुत मिसालें बिखरी पड़ी है। जी। बंदा अगर इधर उधर चला जाए, बेटी की शादी, अगर वो वहाबी फिरके का बंदा है वो, और हुँ, उसकी शादी हो गई है बरेलवी फिरके में जाके, तो 4-6 यही के जो वहाबी है, इसी के मोहल्ले के 4-6 जाके उन्हें भड़काएंगे कि इसके यहाँ घर में न्याज़ो फातिहा नहीं होती है, दुरूद सलाम नहीं होता है, इसकी बेटी को तुम भेजो मत, या चली गई है तो बुलाओ मत, और इसे नाक रगड़वाओ, ये जब तक नाक ना रगड़ के तौबा न कर ले और न्याज़ो फातिहा अपने घर में न करने लगे, जब तक इसकी बेटी को बुलाओ मत, और तुम्हारे घर है तो भेजो मत उसको। ऐसे मेरे मोहल्ले में कई केस हुए हैं, 1-2 नहीं, मैं गवाह हूँ इसका। तो ये अच्छा, तो बड़े गुंडे लोग हैं ये तो मतलब बहिष्कार गुंडागिर्दी कर से इनकी आज हाँ, तक कवायदे चली है सर। हाँ, तो ये तो बहुत फिर आके और ये लोग पता जो चल टीवी जाए ये पे मुर्तद है या मुल्हिद है, हुँ, टीवी पे इनके लिए झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इन्हें सिर्फ झूठ बोलना है, क्योंकि इनके चेहरे इतने स्याह हैं, ये अगर अपने ओरिजिनल चेहरे से आ जाएँगे तो इन पे शैतान की लानत से सारा ज़माना फेंकेगा कि ये शैतान है। अगर ओरिजिनल बातें करने लगे जो इनका इस्लाम इन्हें सिखाता है। अभी आप बहस करने को टीवी पे लेके आओ ना, हलाला की आप चर्चा करो, तो सीधा हुँ, मुनकिर हो जाएँगे ये कुरान के कि हलाला कुरान में कहीं लिखा ही नहीं है, ना हदीसों हुँ, में लिखा, हमारे यहाँ तो है ही नहीं हलाला। ये तो पहले हुँ, कभी था फिर बंद कर दिया। तो हुँ, हर बात का ये तो साफ एकदम इनकार कर दो, मतलब सिर्फ झूठ इन्हें बचा के लेके जाता है टीवी से, जिसे अलतकैया भी कहते हैं। सिर्फ झूठ इन्हें जी, को बचा के ले जाता है, सच तो बोल ही नहीं सकते, ये सच बोले नहीं, और इनके सियाह चेहरे बेनकाब हुए नहीं। बहुत जी, सियाह जी, चेहरे हैं इनके, शैतानी चेहरे एकदम। वो सब एकदम दुनिया के सामने आ जाएँगे, खुद इनकी कम्युनिटी के सामने आ जाएँगे। तो ये जी, सही बातों की बात है। जलेबी घुमाई इन्होंने, घुमा के जलेबी घुमा के बहस, हाँ, निकल जाते हैं फिर। जी। यही है कि मतलब दिखाते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं टीवी पे कि सबको लगे कि अरे कितना ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी ऐसे करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं क्योंकि आज ही जब मैंने ये सुना, मैंने ये बात ज़रूर रखनी चाहिए कि कौन कहता है कि मुल्हिद या मुर्तद को ये लोग छोड़ देते हैं, कि जाओ तुमको जो करना है करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस्लाम के बारे में बात मत करो। ऐसा तो होता ही नहीं है। वो लोग ऐसा करते हैं कि इंसान के नाम पे फतवा हो या उसको उसके ऊपर कोई ना कोई मतलब ऐसी आफत लानी है उनको क्योंकि उनको दिखाना है कि वो सुप्रीम है, वो हमेशा से हुआ है। लेकिन जब मुझे लगता है कैमरा बंद हो जाता है जब इनका असली चेहरा दिखाई देता है, ये मैं समझती हूँ।
इनका असली चेहरा सामने। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। तो मुझे ये पूछना और है ये कि क्या जहाँ आप 80% है, जहाँ 90% है जी, हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। वो तो वो तो सही बात है कि हाँ, मैं जहाँ ये ये कह लोग रहा था कि ज़्यादा जहाँ ये 80% है, 90% है, वहाँ 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 मोलियत तो बहुत दूर की बात रह गई। मोलियत तो बहुत दूर की बहुत बड़ी बात रह गई। ये तो जी, पजामा किसी ने टखनों से ऊँचे बाँध दिया, उसको गोलियाँ मार दी हैं पाकिस्तान में। कोई शरह के पाकिस खिलाफ ये मैं एक बात कहता हूँ, जी, इस्लामिक समस्या से निपटने का सबसे बड़ा निदान मेरे पास ये है जी। कि हुँ, सारी दुनिया का मुसलमान जो इस्लाम में यकीन रखता है, उसको एक खित्ते में बसा दिया जाए खाली, ठीक है? सारी दुनिया के मुसलमान को एक खित्ते में बसा दिया जाए और इतनी ऊँची बाउंड्री वॉल कर दी जाए कि दूसरी तरफ झाँक भी ना पाए। ना इधर ना गैर मुस्लिम उस खित्ते में जाए, ना इधर का मुस्लिम उधर को जाए। इन्हें 50 साल लगेंगे, ये आपस में कट मर के मर जाएँगे। ये बची-खुची इंसानियत जो पाकिस्तान में नज़र आती है या दूसरे हुँ, ममालिक में नज़र आती है, ये गैर मुस्लिम दुनिया की वजह से है बची-खुची इंसानियत। हमारी सही बात। बॉलीवुड की फ़िल्म देख के ये इंसान बनते हैं पाकिस्तान वाले। जब नाना जी, पाटेकर हाथ में लेके कहता है ना कि खून ये किसका वो है, इसमें खून हिंदू का मुसलमान का पहचान के दिखाओ, तो ये तार्किक बात है। वो भले ही उस समय इनकार कर दे कि हिंदू मुस्लिम हुँ, एक कैसे हो सकता है, लेकिन अंतर्मन में ये बातें कहीं न कहीं बैठ जाती हैं। डॉक्टर जी, एपीजे अब्दुल कलाम अपनी एक किताब में लिखते हैं कि हम अपने आदर्श समय-समय पे स्थापित करते रहते हैं, उसकी हमें खुद जानकारी नहीं होती। अभी आप मुझसे बात कर रही हैं, आपकी जी, कौन-सी बात मेरे अंतस में बैठ जाएगी और आने वाले टाइम में ऑटोमैटिक मैं उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दूँगा। मतलब मुझे ये नहीं जी, पता है, मैं दीदी को फ़ॉलो कर रहा हूँ, दीदी को से इम्प्रेस होके फ़ॉलो कर रहा हूँ। लेकिन वो बात आपकी जो तार्किक होगी और सत्य होगी बिल्कुल, वो मेरे मन के अंदर बैठ जाएगी और मैं ऑटोमैटिक मेरा अंतर्मन उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देगा। जी, तो इसी सही को बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, हमें समय-समय पर हम अपने आदर्श स्थापित करते रहते हैं और हमें इसका इल्म भी नहीं होता, पता भी नहीं होता। जी, सही तो बात है। ये पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में जो बची-खुची इंसानियत है, ये गैर मुस्लिमों की बदौलत है। अगर खाली मुसलमान को मुसलमान से साबिका रह जाए खाली, बकिया दुनिया से मुझे नहीं रह जाए, तो 50 साल जी, मुश्किल से लगेंगे, ये आपस में सब मर-कट जाएँगे, जी। छोटी-छोटी बातों। और मैं कहती हूँ कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में तो बची-कुची मतलब मुझे लगता है बहुत ही कम तादाद में रह गई है इंसानियत क्योंकि जिस तरीके से ये लोग हाँ, इनकी जो हाँ, कंट्री है हाँ। वो बहुत ज़्यादा शरिया लॉ के हिसाब से इनको चलना भी है और इनको बताना है कि हम हुँ, सबसे सबसे अच्छा और सबसे आला हमारा अल्लाह है। ये किसी को उस हुँ, कभी-कभी तो ऐसे हुँ। बोलते हैं कि अल्लाह अल्लाह ही है, उनके लायक कोई और नहीं है। बात है जो दूसरे सेंटिमेंट्स को हर्ट करता इबादत है। के लायक। हाँ, कि मतलब दूसरे जो हैं धर्म हाँ, वो भी धर्म है, वो उनके धर्म है, जो वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी हाँ। श्रद्धा उन चीज़ों में है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि अब अल्लाह ये के लायक कोई नहीं है। दीदी जी, हाँ, हाँ। अब यही देखो दीदी आप, मतलब गुंडागिर्दी की इंतहा है। दूसरे सारे धर्मों के क्या लगाते हैं, ईश निंदा। ईश निंदा का जो आरोप लगाते हैं, ये तो अ, इनका तो स्टार्टिंग शुरू होती है तो ईश निंदा से शुरू होती है। जी, कोई बेस ही नहीं है इनका वो इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, तो दूसरे धर्मों की ईश निंदा नहीं हो गई है? सही दूसरे बात है, वही तमाम तो मज़ाहिब की ईश निंदा हो गई है। मतलब इनका तो बेसिक है ईश निंदा करना। जी, इनके इनकी अपनी कोई खूबी बयान नहीं करते हैं ये। ये जी, हमेशा दूसरे मज़हब के दूसरों को मुशरिकों की, मूर्ति पूजकों की सिर्फ़ इनको बुराई करना है कि मूर्ति पूजोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे। इनकी अपनी क्या खूबी है? चीन ने जब ही तो जी, तमाम मस्जिदें ज़मींदोज़ कर दी सब। चीन ने मुल्ला सही को पकड़ा, बोला ये बता, तू अपनी खूबी बयान कर, तेरे अंदर क्या खूबी है? तू दूसरे के धर्मों को क्यों बुरा कर रहा है? मतलब इनका काम है तमाम मज़ाहिब की बुराई करना। कि जी हाँ, मुशरिक मतलब कॉन्सेप्ट देखें कि अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शेगा। अल्लाह सब हुँ, कुछ चोरी बख्श देगा, बलात्कार बख्श देगा, सब कुछ हत्याएं बख्श देगा, सब कुछ बख्शिश कर देगा, लेकिन शिर्क नहीं बख्श। शिर्क क्या है? शिर्क क्या है? शिर्क यह है कि दो किसी गैर मजहब, वो मजहब वाला अपने ये धर्म की पूजा कर रहा है वो, तो किसी जी, ने अगर अपने धर्म की पूजा कर ली वो नहीं बख्शा जाएगा। तो हुँ, जब वो तू उसको बुरा कह रहा है तो वो तुझे बुरा कहेगा, तो ये फसाद की जड़ हो गई नहीं हो गई? यही तो फितना है, और क्या फितना है ये? तो जी, सही बात फसाद और फितना तो यही फैला दिया मौलवी ने।
क्या वो कह रहा है कि शिर्क नहीं बख्शा जाएगा, शिर्क न बख्श कहना ही जो सेंटेंस है यही सबसे बड़ा फसाद और फितना है। जी, यहाँ तो सही लोग बात है। इतने सीधे हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है हमारी, वो इतनी जी, सीधी सज्जन है, इसको तो पता ही नहीं है ये बोल रहा है तो क्या बोल रहा है ये, और इसके बोलने का जो लब्बे लुबाब है या जो इसका परिभाषा है शुगर वो क्या परिभाषा है, जी हाँ, और उसका ये ये फायदा उठाते हैं ये। जी हाँ, कि ये बातें भी करते हैं तो जानबूझ के मीठी-मीठी बातें करते हैं जो गोल-गोल जो आदमी को कंफ्यूज कर दे। बहुत बहुत ही मतलब टाइम से ये होता आ रहा है कि हमारे हाँ, इंडियंस बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाले हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की ज़िंदगी हो जहाँ पर काट, मार-काट और ये सब हो। ये वही चाहते हैं, ये वही बातें करते हैं जो जो सामने बात करते हैं वो अपने घरों में नहीं करते हैं, वो घरों में कुछ और होते हैं और जब बाहर निकलते हैं तब वो कुछ और होते हैं, अगर हिंदूज़ हैं तो। लेकिन बड़े बड़े सारे ऐसे भी हैं कि नहीं चाहते कि हिंदू के बीच में रहना, उनका पलायन भी करना चाहते हैं, उनको निकालना चाहते हैं अपने 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 जो एक उनकी एक कम्युनिटी अगर बन गई है और अगर कितने भी साल पुराने अगर कोई रहते हों, वो नहीं चाहेगा कि वो हिंदू उनके साथ में रहे। वो ऐसे-ऐसे कारनामे करेंगे ताकि वो वहाँ से निकल के भाग जाएँ। वो इतना मजबूर हाँ, करते हैं उनके ऊपर। निकल जी, जा इनकी हरकतें, हाँ, हाँ, इनकी हरकतें ही ऐसी होंगी, इनकी हरकतें जी, ऐसी होंगी, वो खुद ही छोड़ के चला जाएगा। कोई जी, प्रोग्राम जी। होगा उसी के दरवाजे पे टेंट लगाएँगे, उसी के दरवाजे पे हाँ, हड्डियाँ हाँ। फेंकेंगे। तो वो तो जी, खुद ही छोड़ बहुत के चला जाएगा उसके दरवाजे पर और सफाई इनको करना नहीं है, सफाई या तो नगर पालिका वाला करेगा या जिसके मकान के आगे वो करे, उसको नहीं करना जो प्रोग्राम करके चला गया। जो जी, गाँव सही देहात की बात। बात बता रहा हूँ, शहरों की नहीं, शहरों में शराफ़त होगी थोड़ी बहुत। हाँ। सही बात है। तो ये सब सारी बातें हैं जिनको ये लोग नकारते हैं और फिर आके सीना ठोक के अपने चैनलों पे सारे न्यूज़ चैनल पे या जहाँ भी इनको बुलाया जाता है आके इतनी ज़्यादा वो करते हैं क्योंकि इनके लिए हमारे जो जो इंडिया है वो कोई मायने नहीं रखता। वो यही समझते हैं कि आज नहीं तो कल ये हमारे कब्ज़े में आने वाला है और इसका कोई मतलब कोई ऐसे बॉन्डिंग नहीं होती है उनकी, किसी भी चीज़ से। एक्चुअली मैं तो सोचती हूँ कि किसी भी चीज़ से। इ मैं वो भी इन्हों देखती हूँ कि बेटी भी होगी, वो भी अपने इन्होंने पिता के साथ बॉन्डिंग इनकी कभी भक्ति देश के लिए नहीं रही है और ना कभी रहेगी। इनका देखो आप, अ, हिंदू में देवी देवता, एक पवित्र नाम है देव का, देवता देव, ठीक है? जी। हेलो? हाँ, हाँ, बोलिए सुनाई दे रहा है। देवता, और देवता की एक शॉर्ट फॉर्म है देव। जी, देव उर्दू में हम लिखेंगे दाल ये वाव। जी, इसको इन्होंने उच्चारण दिया देव, और देव का माना दिया शैतान, यानी कि हिंदू के देवता को शैतान का माना दिया। इनकी किताबों में कहानियों में देव आपने भी सुना होगा, बहुत बड़ा देव आ रहा है, किससे कहानियां होती है नहीं कि जी, हम जी, जा रहे जी, थे उधर से बहुत बड़ा देव चला आ रहा था, ठीक है? जी। शैतान के मानी में दिया इन्होंने देव, और देव हुँ, किसको दिया? देव को। क्योंकि हिंदी में भी आप लिखोगे तो उसे देव पढ़ सकते हो, वाह लिखा जाता है, बगैर पेट फटा भाव उसमें लिखा जाता है, और उर्दू जी, में आप लिखोगे दाल ये वाव, तो इसका उच्चारण बनाया देव, और देव को दिया शैतान। मतलब इनका काम है दूसरों को जो है तंग करना, परेशान करना, उसे चिढ़ाना। और जी, ऐसे बहुत सही से, अब बकरीद आप देख लो, अ, इस बर्रे सगीर के अलावा सारे आलम इस्लाम में कहीं पे भी ईद उल अजहा कहा जाता है, हैं? या बकरीद कहीं नहीं बोला जाता, ऐसे ही है। और जबकि बकर के क्या मायने आप जानती होगी, यहाँ का भोला आदमी समझ लेता है बकरा ही है, और इन्होंने चिढ़ के नाम रखा है ये, क्योंकि वो गाय की पूजा करते हैं, इसलिए इन्होंने बकरीद नाम रखा चिढ़ के, ताकि इनको चिढ़ाओ, इन्हें जलील करो, तुच्छ बना जी, के रखो इनको। तो ये तो फितरत है इनकी। जी हाँ। तो ये जो इनका हमारे मुकाबला ताकत से जी, ही हो सकता है, हाँ, इन्हें जी समझा हाँ, के इनका मुकाबला नहीं हो सकता, इनका मुकाबला ताकत से हो सकता है। जो सीएम योगी का फंडा है ना, कि सीधा डंडा, उसके अलावा इनका कोई चारा नहीं है। इन्हें अगर जी हाँ, सीधी सही ज़बान, अगर आप सोचो इनको तालीम दे के सुधार लो, तो आप तालीम दे के भी नहीं सुधार सकते। क्योंकि कभी या भी तो नहीं। हमारी शिक्षा पद्धति चेंज हो पूरी, जी, या तो शिक्षा पद्धति हमारी चेंज हो तब मुमकिन है। शिक्षा पद्धति में सारे धर्म के, एक इस्लाम के नहीं, सारे धर्म के भी जितने भी मोज़ेज़ चमत्कार हैं, सबका जो है उसका वो विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाए उसकी। जैसे जी, मोहम्मद ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। तो इसमें जो दानिश्वर लोग हैं दुनिया के, उनकी क्या राय है कि टुकड़े हुए थे या नहीं हुए थे, या लोगों को देखकर धोखा हुआ?
तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट ओरिजिनल वाली होनी चाहिए पूरी। इसकी जब तक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक पढ़ने लिखने वाला चाहे वो बीए कर ले, एमए कर ले, डबल एमए कर ले, पीएचडी कर ले, उसके अंदर धार्मिक कट्टरता और धार्मिक जहालत बनी रहेगी, क्योंकि वो चीज़ पढ़ाई दी जा रही है जो उसको उसकी जहालत को दूर करे। हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो उसमें तो मास्टर हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में उसने पढ़ी। अब उसने फलसफा कहाँ, मजहबी दर्शन कहाँ पढ़ा उसने? जब मजहबी दर्शन पढ़ेगा जब तो मजहब को समझेगा, तो मजहब में कहाँ खामियां क्या हैं, गुण क्या हैं, दोष क्या हैं। तो ये हमारी शिक्षा पद्धति की बहुत बड़ी गलती है कि ये नहीं पढ़ाया जाता। और तमाम मजहब के पढ़ाना चाहिए, नहीं जितने भी मजहबों में चमत्कार दिखा, चमत्कार के क्या बोलते हैं उसको, थीसिस बनाना या उसकी रिपोर्ट तैयार करना, पूरी वैज्ञानिक रिपोर्ट उसकी तैयार करना, उस घटना की जो प्रमुख घटना है, जो प्रमुख घटना है किसी मजहब की, तो उस चमत्कारिक घटना है, तो उनकी पूरी एक वैज्ञानिक रिपोर्ट होनी चाहिए। जी हाँ। उस